आइए अब सुनते हैं अपना दैनिक प्रोग्राम शुभ प्रभात। नमस्कार, शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको हम वेलकम कहते हैं। स्वागत है आपका आज एक बार फिर से शुभ प्रभात में। झिड़ी मेले की शुरुआत हो गई है। कल झिड़ी मेला था, मेन मेला था कल, और इसमें बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो आए हैं और ये मेला चलेगा भी। और ट्रैफिक की समस्याएं जो आती हैं उस पर आज हम बात करेंगे श्रोताओं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक जम्मू राजपाल सिंह जी। और आज हम बात करेंगे झिड़ी मेले पे, तो करेंगे, साथ में बात करेंगे जम्मू के ट्रैफिक सिनेरियो पे। ट्रैफिक रूल्स कितने ज़रूरी होते हैं फॉलो करना, उनको किस तरह से फॉलो करना चाहिए ड्राइवर को भी, और जो सवारियां होती हैं उन्हें भी कैसे फॉलो करना है, इस पर हम बात करेंगे उनसे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं आज शुभ प्रभात में। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं राजपाल जी प्रोग्राम में। थैंक यू। राजपाल जी, जब भी कोई मेला होता है या कोई इस तरह का बड़ा ओकेजन होता है तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या आती है जम्मू में, क्योंकि जगह उतनी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जम्मू में जो इस टाइम पे सिनेरियो है ट्रैफिक का, वो क्या है, हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए। देखें, अभी जम्मू में जो जगह जगह पे ट्रैफिक क्योस दिखता था वो ऐसा है नहीं। अब जो विंटर्स में लोग माइग्रेट करते हैं, डिफरेंट जगह से आते हैं, तो ट्रैफिक प्रेशर जम्मू में बढ़ जाता है। जी। तो मगर हमने उसको जम्मू में ट्रैफिक को सुचारू रूप से रेगुलेट किया है जिससे ट्रैफिक चलता रहे। और आपका खास करके जो आप हमारा जो ओल्ड सिटी का एरिया है उसमें हमेशा प्रेशर रहता है ड्यूरिंग पीक और मॉर्निंग और इवनिंग में। ट्रैफिक स्लो रहता है, प्रॉब्लम नहीं है जी। ट्रैफिक के नियमों के हिसाब से मेन बातें ड्राइवर के लिए और जो सवारियां हैं उनके लिए आप बता दीजिए आज के प्रोग्राम में। जो कमर्शियल गाड़ी में लोग चलते हैं, बसेस में चलते हैं या आपके मेट्रोस में चलते हैं, तो उनके जो ड्राइवर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए, विद इन प्रेस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट में चलाएं, तो इंश्योरेंस कराइए, आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। गाड़ी इस हिसाब से चलाएं कि आपकी वजह से दूसरे वाहन चालक को परेशानी न हो रोड पर चलने के लिए। अगर आपने सवारी को उठाना है तो प्लीज एक्सट्रीम लेफ्ट में उतार के चलाइए, जिससे आपका राइट वे जो कैरेज होता है वो फ्री रहे और जैम की प्रॉब्लम ना बने। जी, बीच में आपकी आवाज़ कट रही थी। तो सवारियों को चढ़ाने के लिए लेफ्ट में, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में उतारने के लिए भी खड़े होना है, और जो जगह प्रोवाइड की, जहाँ जहाँ पे डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं, डेजिग्नेटेड पैसेंजर शेड्स हैं, डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं पैसेंजर को उतारने की, अगर जहां ऐसा नहीं है तो एक्सट्रीम लेफ्ट में उतारें, जिससे आपके राइट वे जो कैरेज वो फ्री रहे। तो हमारे साथ है एडिशनल एसपी ट्रैफिक जम्मू राजपाल सिंह जी। राजपाल जी, आज हमें लगा कि हमें ये भी ज़रूरी है इस समय बताना श्रोताओं को कि जम्मू में किस तरह की ट्रैफिक है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर हैवी लाइट व्हीकल्स चलती हैं यहाँ पे, साइकिलिस्ट भी हैं, ई रिक्शा भी चलते हैं, ई व्हीकल्स हो गई अब। तो किस तरह के रूल्स हैं जो जम्मू में ओवरऑल फॉलो किए जाते हैं? देखिए, ट्रैफिक में अभी जो एप्लीकेबल है, नया अमेंडेड MV एक्ट है वो एप्लीकेबल है, जिसमें अमेंडमेंट हुई अभी लेटेस्ट ही, वो एप्लीकेबल है। और इसमें जो आपकी वायलेशन के अगेंस्ट जो भी पनिशमेंट है या फाइन्स है वो ज़्यादा हैं। तो फाइन के अलावा जो वायलेशन हमें दिखती हैं, डिटेक्ट होती हैं, विजिबल वायलेशन, हम उनमें चलानी तो करते हैं। उसके अलावा हम लोगों को अवेयर भी करते हैं, अवेयरनेस भी होती है हमारी जगह जगह समझाने की कि वायलेशन करने से या ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं उसमें आपकी लाइफ को भी रिस्क है, दूसरे की लाइफ को रिस्क है जी। जम्मू में जो 2 व्हीलर्स हैं मैक्सिमम हमारे जो यंग यूथ है वो यूज़ करता है। तो मेरी आपके थ्रू उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हेलमेट का उपयोग कीजिए। चाहे आप खुद चला रहे हैं, आपके पीछे कोई बैठा है, अच्छी क्वालिटी का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का हेलमेट यूज़ कीजिए, उसमें आपकी लाइफ को कोई रिस्क नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने चलना भी है तो प्रेस्क्राइब स्पीड लिमिट्स में चलिए, जिससे आप ना खुद को रिस्क में डालेंगे ना दूसरे को डालेंगे। तीसरा है कि इसमें हम जो करते हैं वायलेशन के चलानिंग करते हैं या लोगों को अवेयर करते हैं, उसके अलावा सबसे बड़ा रोल है आपकी फैमिली का। तो मेरी आपके थ्रू रिक्वेस्ट होगी फैमिली से भी, पेरेंट्स से भी या उनके जो और रिलेशन थे उनसे भी, कि अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में समझाइए कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। नंबर 2 है हमारा जो हमारी प्राइवेट व्हीकल चलती हैं, जिसमें आपकी कार है और गाड़ी है,
उसमें ये रहेगा उनसे मेरा आपके माध्यम से थ्रू बोलना कि वो प्लीज सीट बेल्ट का उपयोग करें, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपडेटेड रखिए, और गाड़ी आपने जब भी कहीं रोकनी है डेजिग्नेटेड पार्किंग स्लॉट्स में ही रोकें, या जहां जहां पे रोड साइड पार्किंग ईयर मार्क की गई है म्युनिसिपैलिटी लिमिट्स के अंदर वहां लगाएं, और आपकी गाड़ी पार्क करने की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी ना हो, ना ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन हो, ना कंजेशन हो। जो अभी लेटेस्ट ही हमारे सिटी में ई रिक्शाज, ई ऑटोज चल रहे हैं, तो उनसे भी यही कहना है कि वो भी जो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करें। रहा जम्मू में कमर्शियल व्हीकल्स का चलना, जिसमें हमारी मेट्रोस आती हैं, ऑटोज आते हैं, तो बहुत बार हमारी इनकी यूनियन से भी बात होती है, इन ड्राइवरों को भी काउंसिल करते हैं हम कि आप लोग जब भी कहीं गाड़ी रोकें, आपने सवारी को चढ़ाना है, उतारना है, तो मेहरबानी करके डेजिग्नेटेड जो पैसेंजर स्लॉट्स हैं या पैसेंजर शेड्स हैं वहीं पे रोकिए, या जहाँ पे नहीं है तो आप ऐसा ना करिए कि आप सवारी एक जगह हाथ दे रही तो आप रोड के मिडल में ही ब्रेक लगाएंगे, उससे आपके पीछे जो गाड़ी है वो रुक जाती है, तो आप पूरे ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी गाड़ी एक्सट्रीम लेफ्ट में लगाइए, जिससे आपका राइट वे कैरेज है वो चलता रहे और आपसे किसी को परेशानी ना हो। दूसरा है कि जम्मू सिटी में जगह जगह पे म्युनिसिपैलिटी ने पेड पार्किंग स्टार्ट की है, तो आप उनका उपयोग करें, आपकी गाड़ी भी सेफ रहेगी और आपको कोई चालान भी नहीं होगा। जी, तो बहुत सारे रूल्स हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे श्रोताओं को इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, पहले श्रोताओं को कुछ स्लोगन सुनवाते हैं जो ट्रैफिक पे बनाए हमने आकाशवाणी की तरफ से, और कुछ सिचुएशंस हैं वो भी हम सुनाते हैं, आप भी सुनिए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। मानव सड़क पर गिरकर दर्द से तड़पते हुए अपने फूटे सर से बहते लहू की गर्मी को महसूस नहीं करना चाहोगे? नहीं। क्या जख्मों से भरे अपने चेहरे को शीशे में निहारना नहीं चाहोगे? नहीं। क्या टूटी हड्डियों वाले शरीर को ढोने की ख्वाहिश नहीं है तुम्हारी? नहीं। क्या अस्पताल में इलाज पर खर्च होने वाले पैसे को पानी की तरह बहते नहीं देखना चाहोगे? कभी नहीं। अरे देखो ना ये सब अपने जीते जी। प्लीज हेलमेट मत पहनो, स्पीड में दो पहिया चलाते हुए एक हाथ से बाल संवारो और साथ ही कानों में ईयर प्लग्स घुसेड़ के रखो, फुल वॉल्यूम में गाने सुनो। आसान है, सीरियस मरीज कहलाओगे। सच कह रहा हूँ कसम से, यमदूत कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक हूँ, ये सपना था, शुक्र है सपना ही था। अरे ऑफिस लेट हो गया। जूही, मुझे ऑफिस जाना है, सब रेडी है ना? आप लेट हैं जी, कपड़े प्रेस हैं, खाना पैक है। और हेलमेट? हेलमेट दोपहिया चालकों का विश्वसनीय रक्षा कवच। प्लीज जरूर पहने, सपने को सपना ही रहने दें, हकीकत ना बनाएं। बिल्कुल सपने को सपना ही रहने दीजिए, इसे हकीकत बनने से रोकिए। हकीकत ना बने उसके लिए हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। ओवरलोडिंग करना यातायात के नियमों का उल्लंघन करना है और ये खतरनाक भी है। अपनी भी और दूसरों की जान की भी फिक्र कीजिए। आप अपने जवान बच्चों को तब तक गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं दीजिए जब तक कि वो इसमें पूरी तरह से माहिर ना हो और लाइसेंस बना हो। जिंदगी अनमोल है, इसकी हिफाजत कीजिए, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कीजिए। जी राजपाल जी, चलते चलते हमारे श्रोताओं को खास तौर पे एक बहुत सिचुएशंस देखने में आती हैं, जैसे कोई स्कूटर चला रहा है, टू व्हीलर चला रहा है, तो बाजू में हेलमेट टांगी होती है, दूर से ट्रैफिक वाले दिखते हैं उनको, ट्रैफिक पुलिस का अमला दिखता है, चौक में खड़े हैं या वो ट्रैफिक को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, वहाँ पे खड़े होके थोड़ा घबरा जाते हैं और साइड पे खड़े करके फिर हेलमेट पहन के निकल जाते हैं या बड़ी स्पीड से डॉज करते हुए उनको निकलते हैं। ये कितना रिस्की होता है, कितना खतरनाक होता है ये? बहुत लोग ऐसे हैं जो आपने सही कहा कि बाजू में हेलमेट टांग के रखेंगे,
हमें देखेंगे तो हेलमेट पहनेंगे, या कई लोगों ने फॉर्मेलिटी के लिए कोई भी जो आपका जो लॉ में प्रेस्क्राइब नहीं किया गया वो हेलमेट पहनेंगे। मगर उन चीज़ों को करने से आपकी लाइफ को ही रिस्क है। या आप हमें देख के पहनेंगे तो उससे मतलब नहीं बनता। हमारा नाका क्रॉस करने के बाद फिर आप खोल दोगे, उसमें आपकी सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी आपको हेलमेट पहनने में ही है, और जो स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रेस्क्राइब किया गया उसी को हेलमेट को पहनने में है। अगर आप तेजी से नाके पे निकलेंगे, गलती से आपका स्किड होगा, आप गिरेंगे, आपकी इंजरी हो सकती है, डेथ हो सकती है। ऐसा क्यों करना है? रूल्स को फॉलो कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी राइड को। जी, एक बात तो देखने में आई है जम्मू में कि सख्ती हुई है और ट्रैफिक पुलिस ने बहुत ज़्यादा फॉलो करने के लिए बाधित किया है अब जो चालक हैं उनको भी। तो उससे क्या हुआ कि लोग सीट बेल्ट पहनना शुरू हो गए, हेलमेट्स पहनना शुरू हो गए और अपनी सेफ्टी का उन्हें एहसास होने लगा। अगर यही प्रेशर से कभी पहले सोचा होता पुराने ज़माने में लोगों ने खुद ही कि हम सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने, तो बहुत सारी जानें ना जाती। तो अब ये देखने में आया है कि लोग थोड़े जागरूक भी हुए हैं और उसमें ट्रैफिक पुलिस का और इनका बहुत बड़ा हाथ है उनको जागरूक करने में। और राजपाल जी, हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे बोर्ड्स भी लगाए गए हैं जिस पे चालान लिखे गए हैं, लिस्ट बनाई गई है कि कितना किसका चालान है। तो वो पर्पस क्या है? देखिए, आज के टाइम में हर चीज़ आपकी ऑनलाइन है। आप कोई वायलेशन करते हैं, आपसे कोई बोलता है कि आप कितना फाइन है, तो आप नेट में खोल कर देख सकते हैं कि किस वायलेशन का क्या फाइन है। जी जी जी, तो वही पर्पस है बताने का कि वो बताने का। और जगह जगह पे जब आप कहीं शहर में जाते हैं तो मेरी एक और रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, मैं कहना भूल गया पहले, कि जगह जगह पे हमने डाइवर्जन लगाई है। जहाँ पे कहीं अभी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, जगह जगह पे रोड खुदाई हुई है, रोड नैरो हुए हैं, तो हमने बोर्ड लगाए हैं डाइवर्जन के जी। कि आप ये रूट ना फॉलो कीजिए, ये कीजिए। अगर लोग उनको भी फॉलो करेंगे, हमारे ट्रैफिक प्लान के हिसाब से चलेंगे, तो उससे भी काफ़ी आपका जो कंजेशन और जैमिंग होती है वो कंट्रोल होगी। जी जी, राजपाल जी, अभी हमने श्रोताओं को कहा था कि हम उन्हें बताएंगे टेलीफोन नंबर फिर से लास्ट में ही जो कंट्रोल रूम के हैं, जो हेल्पलाइन नंबर हैं, ख़ासतौर पे झिड़ी के मेले के दौरान के, तो उन नंबर्स पे कॉल करके हेल्प ले सकते हैं। तो टेलीफोन नंबर लिख लीजिए हमारे श्रोता फिर से एक बार। टेलीफोन नंबर है 0191 2459 048 0191 2459048। दूसरा नंबर है 0191 2740 550 0191 2740550। बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल जी, आप हमारे साथ हैं। आप एडिशनल एसपी ट्रैफिक हैं और जम्मू के, और आपने आज बात की खासतौर पे झिड़ी मेले पे और जम्मू में ट्रैफिक सिनेरियो पे भी आपने बात की, जागरूक किया हमारे श्रोताओं को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए इस प्रोग्राम में। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल सिंह जी, आप एडिशनल एसपी हैं ट्रैफिक के जम्मू के, और आपने हमसे बात की आज खासतौर पे ट्रैफिक सिनेरियो जम्मू का, उस पे लोगों को बताया कि किस तरह से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और साथ में आपने झिड़ी मेले पे भी बात की हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फॉलो कीजिए ट्रैफिक रूल्स को और अपनी जान बचाइए, दूसरों की जान भी बचाइए, सेफ रहिए, सेफ ड्राइविंग कीजिए, और लाइसेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए ड्राइविंग का, ये बहुत ज़रूरी है। फिर से आपका स्वागत है शुभ प्रभात में। शुभ प्रभात में आज हम शुभ जीवन के लिए रास्ते खोज रहे हैं। जी हाँ, सड़क दुर्घटनाओं से किस तरह से एक इंसान की जान बच सकती है उसके तरीके, और ख़ासतौर पर हेलमेट पर हम बात कर रहे हैं, टू व्हीलर्स पर हम बात कर रहे हैं। रोड एक्सीडेंट के शिकार युवाओं में हेलमेट न पहनने वाले व कार में बेल्ट न बांधने वाले युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। तो भाई साहब, जरूर पहनिए हेलमेट और जरूर पहनिए गाड़ी की सीट बेल्ट, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि युवा ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं, जबकि उन्हें ये सोचने की ज़रूरत होती है कि हेलमेट पहनना उनकी लाइफ बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और घर में बैठे उन लोगों के लिए, उनकी पहचान के लोगों के लिए, उनके अपनों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी से बहुत सारी ज़िंदगियां जुड़ी होती हैं, और उन ज़िंदगियों को बचाना भी दोपहिया वाहन चालक का और उस चालक का जो कि बिना बेल्ट के गाड़ी चलाता है भी फर्ज बनता है कि उनके बारे में सोचें और हेलमेट पहने, गाड़ी में सीट बेल्ट पहने और सेफली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे।
और हम भी अपने डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल समय हो गया है अब चलने का, क्योंकि घड़ी कह रही है कि आपका रेडियो तरंगों की सड़क पर चलने का समय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि हम सेफली आपके साथ चले होंगे और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता हमें इस समय सुन रहे हैं, बहुत अटपटा लगा होगा ना सुबह सुबह। फिर से मैं कहता हूँ कि दुर्घटनाओं की बात करना, सर में चोट की बात करना और मौत की बात करना बुरा तो लगता है, लेकिन सच्चाई है ना, सुननी चाहिए वक्त कोई भी हो। चलते हैं, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि आपका आज का ये दिन बहुत खुशियों भरा हो, अच्छी अच्छी खबरें आपको सुनने को मिले और आने वाला समय आपके लिए तंदुरुस्ती भरा हो, खुशियों भरा हो। संजीव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार एंड हैव ए वेरी वंडरफुल डे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। प्रस्तुति संजीव शर्मा की थी।